Hello everyone, this is Mansi from evidyadi.in. Now we're starting with question number 9, exercise 7.3. So in this question we have match the equivalent fractions and write two more for each. अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम completely लिखा हुआ है जो कि इसकी simplest forms है और इस कॉलम में से फर्स्ट पार्ट है 250 upon 400. पहले हमें इसको simplest फॉर्म में लाना है ताकि हम देख सके कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है. देन इस फ्रैक्शन के हमें दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. सो फर्स्ट, अब इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहूं तो मैं यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर सकती हूँ एंड दिस विल बिकम 25 अपॉन 40, राइट. देन ये दोनों 25 और 45 से डिविजिबल होंगे बिकॉज इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है. सो 5 into 5 is 25 and 5 into 8 is 40. अब 5 upon 8 को आप आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो अब हमें देखना है यहाँ पे ये किससे मैच होगा. सो डी पार्ट में वी कैन सी वी हैव 5 upon 8. सो मीन्स दिस विल मैच विद द फर्स्ट. ओके, नाउ जो इसका सेकेंड पार्ट है विच सेज राइट टू मोर फॉर ईच. अब हमें इस फ्रैक्शन की दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखनी है. वन कैन सिंपली बी दिस वन 25 upon 40 हो सकता है एंड जैसे भी 5 upon 8 है. अगर इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बाय 2. वी गेट 5 into 2 10, 8 into 2 60. So one equivalent fraction can be 10 upon 60. Okay, so this was the first part. Now it's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में we have 180 upon 200. So यहाँ पे again सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो सकता है. We'll get 18 upon 20. अब 18 और 20 दोनों ही 2 की टेबल में आती हैं. So 2 into 9 is 18 and 2 into 10 is 20. So हमारे पास आ गया 9 upon 10. अब इसको हम आगे कट नहीं कर सकते. So let's find हमारे पास सेकेंड कॉलम में 9 upon 12 है. At the very end, E part we have 9 upon 12. So this will become the second part. Okay. Now, अब हमें इसकी दो equivalent fractions लिखनी है. So one can be 18 upon 20, right? Next we can यहाँ पे 9 upon 10 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब अगर मैं इसे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही आ जाएगा. So let's multiply the numerator and denominator by 3. So 9 into 3 is 27 upon 10 into 3 is 30. So we have 27 upon 30 which is an equivalent fraction of 180 upon 200. Okay. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में we have 660 upon 990. Again 0 से 0 cancel कर देंगे. So we get 66 upon 99. अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है तो 66 और 99 दोनों ही 11 के टेबल में आ सकते हैं. 11 into 6 is 66 and 11 into 9 is 99. तो हमारे पास आ गया 6 upon 9. Now 6 और 9 दोनों हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं. So 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9. तो हमारे पास आ गया 2 upon 3. अब हम चेक करते हैं 2 upon 3 हमारे पास ए पार्ट में ही है. सो दिस मीन्स ये हो जाएगा मैच थर्ड पार्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो हमें टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. सो वन कैन बी 66 upon 99, राइट. अदर वन कैन बी 6 upon 9. सिंपल. तो ये दोनों इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी. ओके, so this was part number 3. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में we have 180 upon 360. So again 0 से 0 cancel हो जाएगा. We'll get 18 upon 36. Right? अब 18 और 36 सबसे पहले तो 6 के टेबल में आते हैं. So 6 into 3 is 18 and 6 into 6 is 36. Again we have got 3 upon 6. अब 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. So 3 into 1 is 3. 3 into 2 is 6. So we have 1 upon 2. So ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है
180 अपॉन 360 की, और अगर हम इस कॉलम में देखें सो वी हैव 1/2 राइट हियर, सो इसे हम फोर्थ पार्ट से मैच कर देंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब हमें इसकी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बतानी है. सो वन कैन बी 18 अपॉन 36 and the other one can be 3/6, right? So this was part number 4. Now let's come to the last part. Now coming to the fifth point. Fifth point where we have 220 upon 550. So 0 से 0 cancel. We get 22 upon 55. Right? अब 22 और 55 again दोनों 11 के टेबल में आते हैं. So 11 into 2 is 22 and 11 into 5 is 55. So we have 2 upon 5 which is the B part. So ये हो जाएगा मैच fifth part से. Now अब हमें इसकी दो equivalent fractions लिखनी है. One can be 22 upon 55. Then 2 upon 5 तो हमारे पास already था, तो हम इसको 2 से multiply कर देते हैं. So 2 into 2 and 5 into B 2 हो जाएगा. 2 into 2 is 4 upon 5 into 2 is 10. So एक और हमारे पास fraction आ जाएगा 4 upon 10. Okay, so this was the fifth part. This was the last part of this question and also the last question of this exercise. So if there's any doubt, any query regarding any question, please write us in the comment section and also do subscribe our channel. Bye for now.